हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज हम स्टैटिस्टिक्स का पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाई है, डाई से आपने सभी ने खेला है, ठीक है। हमारे पास एक डाई है, उसको मैंने 5 टाइम रोल किया। अब देखो 5 टाइम रोल करने के आपको पता है हर इसकी कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स में हर एक नंबर लिखा होता है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर्स लिखे होते हैं 6 साइड्स पे अलग अलग। तो अब आपको ये है कि 5 टाइम किया है रोल, तो मेरे पास ये आउटपुट आई है कि एक टाइम पे फर्स्ट टाइम रोल किया तो 4 आया, सेकंड टाइम किया तो 2 आया, थर्ड टाइम किया तो 6 आया, फोर्थ टाइम किया तो 3 आया, ऐसे मतलब 5 टाइम किया। अब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये आउटपुट आई है इसको क्या कर दूंगी मैं, पहले सॉर्ट कर लूंगी। सॉर्ट का मतलब है इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख लूंगी। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है बिकॉज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा स्मॉलर वैल्यू टू हायर वैल्यू ही जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे स्टार्टिंग में रखा और जो हायर वैल्यू है उसको सबसे टॉप पे रखा। तो अब ये जो हमारे पास सॉर्टेड वैल्यू जो आई है, ये करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद इसको हम बोलते हैं हमारा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। द सॉर्टेड वैल्यूज आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा द स्मॉलेस्ट वैल्यू। द स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब पोजीशन तो ऐसे आएंगी ना, पोजीशन मतलब कितने टोटल 5 है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड पे ऐसे, तो मतलब द स्मॉलेस्ट क्या होगा मेरा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये हमेशा याद रखना। इसको हम बोलते हैं साथ में मिनिमम रैंडम वेरिएबल। अब हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, साथ में ब्रैकेट और बीच में आता है उसमें जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इस केस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ ब्रैकेट में आता है 1 मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू भी कह सकते हो और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से पता लग जाएगा कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर है ये। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, समझे। अब सेम केस है लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, इसको मैं बोल दूंगी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इस केस में मैंने 5 लिखा है बिकॉज मेरे को पता है कि यहाँ पर मैंने 5 टाइम वैल्यू है, मतलब मेरी 5 वैल्यूज है तो मैंने 5 लिखा है। ऐसे nth होता है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रैंडम वेरिएबल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xn की तौर पे भी लिखते हैं, बट यहाँ पर मेरा 5 है तो मैं 5 लिख रही हूँ। ये आपके थोड़े से मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। अब इस केस में x5 कितना है मेरा, ये वाला 1 2 3 4 एंड 5, तो कितनी वैल्यू आई, 6। ये समझ आया सभी को ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू क्या है। प्लीज डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ में आपके लिए ना कुछ नोट्स भी रखे हुए हैं हमने डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज जाके वो नोट्स भी आप यूज कर सकते हो। आपके ही मतलब फेवर मैंने रखे जिसमें गेट स्टैटिस्टिक्स IIT जान सभी क्वेश्चंस है, मिक्सड अप है, अप टू 60+ क्वेश्चंस है, तो जाके आप उनको यूज कर सकते हो, आपको एग्जाम से बहुत हेल्प करेंगे। चलो अब अपने टॉपिक को आगे करते हैं। तो इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे थे। नाउ इमेजिन यू रिपीट दैट डाइस एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स, एवरी टाइम यू सॉर्ट द नंबर्स एंड राइट डाउन द स्मॉलेस्ट वन। फॉर एग्जांपल अब आपने 5 टाइम किया था, मैंने बोला 10 बार करो, 20 बार करो। अब हर बार कर रहे हो, हर बार उसको लिख रहे हो, उसके बाद उसको सॉर्ट कर रहे हो, बोले ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इवेंचुअली यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ ऑफन द स्मॉलेस्ट नंबर इज द 1 2 3 एक्सेट्रा। मतलब जब भी आप इसको सॉर्ट करो, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइम किया उसको 20 टाइम किया, सेकंड टाइम मैंने उसको 10 टाइम्स किया, तो ऐसे ऐसे मैं सॉर्ट करती जाऊंगी। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइम मेरा कितना आ रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 आ रहा है, या कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है। तो दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब इसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को हम इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं PDF मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द kth। kth इसलिए बोला है क्योंकि आपने नोटिस करा कि हमने ऊपर देखा ऐसे करके, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिखने का। तो आपने नोटिस किया तो यहाँ पर k में आता है, जैसे 1 आ गया तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो गया, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, कोई हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये हमारा क्या बताता है kth। मतलब यहाँ पर अगर 5 आएगा तो यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 1 आता है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका PDF कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट x1 x2 अप टू xn बी IID कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। IID क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल तो होंगे, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट होंगे अलग अलग से, बट आइडेंटिकल भी होंगे, मतलब सेम भी होंगे। साथ में इसमें PDF यूज होता है, PDF हम लिखते हैं fx की फॉर्म में, और जो CDF होता है fx। ये आपको दो चीजें क्यों साथ में लिखाई जा रही है, क्योंकि फॉर्मूला जो है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का वो इन दोनों को बना हुआ है। अब आप देखोगे हमें फाइंड आउट करना है PDF, मतलब PDF का फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम ऐसे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है, अब आप देख सकते हो PDF का फॉर्मूला ये लिखा, ठीक है। अब आएगा यहाँ पर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में आपका ये क्या है, ये जो आपका पूरा ही जो फैक्टोरियल वाला सिस्टम है, ये है आपका नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द सैंपल सो दैट वन वैल्यू इज इन पोजीशन k। मतलब ये आपका वेज है कि हम अपने सैंपल को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर n फैक्टोरियल ये आपका सैंपल साइज होगा, k आपका कौन सा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ये होगा, और साथ में ये इन दोनों का
माइनस करके वैल्यू आएगी, फिर फैक्टोरियल आएगा बेसिकली। अब अगर आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आगे क्या है, एफ एक्स, ये एफ एक्स क्या है, सीडीएफ, सीडीएफ लिखते हैं हम कैपिटल एफ एक्स की फॉर्म में, रेज टू पावर के माइनस 1, साथ में है 1 माइनस सीडीएफ रेज टू पावर एन माइनस के, और साथ में है उसका पीडीएफ। तो ये है हमारा फॉर्मूला रिलेटेड टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करने का। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी दैट के माइनस 1 वैल्यू आर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और जो ये नेक्स्ट वाली वैल्यू विच इज 1 माइनस सीडीएफ, ये रिप्रेजेंट करता है दैट प्रोबेबिलिटी दैट n माइनस एक्स वैल्यूज आर ग्रेटर देन x। अब इसमें एफ एक्स क्या है, आपकी डेंसिटी एट पॉइंट x। ठीक है, ये सिंपल होगा, इसमें कुछ वैल्यू नहीं लगेगी, आपको पता चल जाएगा अगर हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। अब कुछ केसेस में तो ये यूज हो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया जब आपको पीडीएफ यूज करने को बोला, ये वाला फॉर्मूला जिसके लिए हमने ये पढ़ा। बट जब आपको मिनिमम बोला गया है कि डायरेक्ट मिनिमम फाइंड आउट करो, मिनिमम मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करो, जहां पर आपको x1 और xn फाइंड आउट करना है, उसके लिए बहुत इजी फॉर्मूला था जो हमने ऊपर से निकाले हैं। अब आपने देखा वहां पर फॉर्मूला था xk के लिए, देखा था आपने n फैक्टोरियल अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल देखा था। मैं फैक्टोरियल वाला लिख रही हूँ क्योंकि बिकॉज आगे वाला फॉर्मूला ना ऑटोमेटिकली यहीं पे मर्ज हो जाएगा। अब देखना, अब देखो ये मिनिमम ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां पर k था वहां पर 1 पुट कर दो, क्योंकि आपको पता ही है ना कि मिनिमम ऑर्डर किसके लिए निकालते हैं, हम पहले के लिए निकालते हैं। मीन्स आप k की वैल्यू कितनी आ गई 1, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, सभी बच्चों को पता है 1। n माइनस के फैक्टोरियल करूंगी, मतलब n, मतलब फॉर एग्जांपल n है मेरा, n तो अभी मुझे पता नहीं है, बट n माइनस के करूंगी तो वो भी n माइनस कितना आएगा 1, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अगर मैं करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और आगे इन फॉर्मूलाज में देखो, इन फॉर्मूलाज में अगर मैं अपनी वैल्यू के 1 माइनस 1 को तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सभी को पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है 1, ये 1 हो गया। यहाँ पर मैं करूंगी तो ये कितना बन जाएगा n माइनस 1 कितना हो जाएगा n, और साथ में एफ एक्स तो है ही। तो देख सकते हो फॉर्मूला क्या बन गया, इतना छोटा सा फॉर्मूला बन गया। तो जब भी आपको डायरेक्टली कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालना है, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, या तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा, समझे। अब मैक्सिमम निकालना है, सिंपल केस है, उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपके के, अब देखो यहाँ पर xn लिखा हुआ है, तो मतलब k की जगह हमें क्या पुट करना है n, तो आपने देखा n फैक्टोरियल अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस k फैक्टोरियल, तो मतलब n माइनस k क्या है, n माइनस n हो जाएगा 0, तो 0 n माइनस n 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 कितना 0 हो जाएगा। इस केस में तो हमने यही किया था जब हमारे पास यहाँ पर k माइनस 1 था फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k फैक्टोरियल था, यहाँ पर मैंने पुट किया था 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0 इंटू ये वाली वैल्यू 0 होगी ना, सॉरी 0 माइनस 1 इंटू 1 हो गया ना, क्योंकि फैक्टोरियल तो वही होता है ना। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इस केस में भी फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमारे पास सिंपल ये वैल्यू आ गई, और सिंपली जब हमने इसके फॉर्मूला में डाली वैल्यूज तो बस हमारा खत्म हो गया, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है हमारे मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। आई नो कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिए, अगर ये भी याद नहीं करना तो ये वाला मेन फॉर्मूला याद कर लो। देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, और मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ये याद रख लेना कि मिनिमम हम कैसे लिखते हैं, ये वाली लाइन याद रख लेना कि x1 के फॉर्म में लिखते हैं मिनिमम, और xn जो हम वो हम मैक्सिमम फॉर्म की लिखते हैं। अब पूरा अपना फॉर्मूला जो है वो खुद बना सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल अगर कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एवरी टाइम यू कैन जस्ट मैसेज, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ये दिक्कत है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।